हाँ जी, क्वेश्चन का प्रूव दैट है प्रूव दैट है ना। देखो पेयर देख के लिखूंगा दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। दिस implies हाँ जी एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट वाई बिलोंग्स टू सेकंड। दिस implies एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी और y belongs to C। ठीक है, B यूनियन C लिखा अपन। This implies x belongs to A, comma y belongs to B और x belongs to A, y belongs to C। This implies x belongs to A intersection B और सॉरी जितना सेम इंटरसेक्शन अलग अलग होगा ना, x y belongs to A cross B, x y belongs to A cross C। This implies x y belongs to A cross B union A cross C। डबल और आएगा और डबल का पारो थोड़ा क्वेश्चन है पूरा। 18 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट करे A क्रॉस B यूनियन C। जितना जितना क्रॉस है तो पेयर बनाना है। x बिलोंग्स टू फर्स्ट y बिलोंग्स टू सेकंड। ਹੁਣ यूनियन मीन फर्स्ट किसी y बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू C। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ डिस्ट्रीब्यूट ला A, y बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू C। डिफरेंट एलिमेंट है क्रॉस पाता, डिफरेंट एलिमेंट क्रॉस पाता और नो यूनियन आ जाएगा सिर्फ। ठीक है जी, हम लोग सेकंड पार्ट करने लगे हैं। जे थोनों ये स्टेटमेंट से लिखा आ जाता इंटरसेक्शन उसी पार्ट सेम ब्रेन कर लूँगी जी। ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट पार्ट करने लगे हैं। जे मैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी पा रहा, ठीक है, तो मेरा एक्स्ट्रा पार्ट हो जाएगा जी। वो पार्ट सारे सेम एज ही पार्ट है इसमें जी। तो जी मैं इंटरसेक्शन पाऊंगा तो मेरा इंटरसेक्शन आएगा, तो मेरा और एक एंड आएगा, मैं फिर और एक एंड पा दूंगा, मैं और एक एंड पा दूंगा और मेरा इंटरसेक्शन आएगा। देखो x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्रॉस सेकंड, x बिलोंग्स टू फर्स्ट, y बिलोंग्स टू सेकंड। इंटरसेक्शन मीन एंड होता है A एंड B एंड A एंड C। डिफरेंट है A क्रॉस C आ गया, A क्रॉस इंटरसेक्शन थोड़ा सा आंसर आएगा। ठीक है जी, मैं नेक्स्ट पार्ट करूँगा 19 का फर्स्ट पार्ट करूँगा, इंपॉर्टेंट पार्ट करूँगी। ठीक है, ठीक है। 19 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x a माइनस बी क्रॉस सी है। हाँ जी, a माइनस बी क्रॉस सी इक्वल टू a क्रॉस सी माइनस b क्रॉस सी। लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू a माइनस b क्रॉस सी। इधर मीनिंग क्या आएगा जी, x बिलोंग्स टू फर्स्ट, y बिलोंग्स टू सेकंड। यह मीनिंग क्या आएगा, x बिलोंग्स टू A, x नॉट बिलोंग्स टू B, कॉमा y बिलोंग्स टू C। और डबल एरो पाऊंगा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, कन्वर्स करो जी। x बिलोंग टू लेफ्ट साइड, x बिलोंग्स टू फर्स्ट, y बिलोंग्स टू सेकंड। A माइनस B मीनिंग किसी फर्स्ट चैप्टर च x बिलोंग्स टू फर्स्ट, x नॉट बिलोंग्स टू सेकंड। इधर मीनिंग आएगा x बिलोंग्स टू A, कॉमा y belongs to C, comma x not belongs to B, y belongs to C। This implies x comma y belongs to A cross C, comma x comma y belongs to B cross C। देखो ये दोनों yes हैं, क्रॉस हो गया, और नॉट है ना, नॉट आ गया। This implies x comma y belongs to A cross C minus बी क्रॉस सी। थोड़ा पार्ट है प्रूफ हो गया, देखो बेटा हो जाएगा पार्ट इधर। ठीक है, नेक्स्ट में जी थोड़ा बस थोड़ा पार्ट करते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा, पता है बड़ा क्वेश्चन पढ़ में करेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट बिलोंग सेकंड हो गया, ए माइनस बी एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट, एक्स नॉट बिलोंग्स टू सेकंड। डिस्ट्रीब्यूट लाता है एक्स में वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, एक्स में वाई नॉट बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी आ गया। फर्स्ट माइनस सेकंड का अपना आंसर। ठीक है बेटा, पढ़ दूंगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं जी। 20 21 है, चलो पहले मैं 21 क्वेश्चन कर दूंगा जी।
वो 21 के दो पार्ट हैं, मैं एक पार्ट करूँगा ए क्रॉस बी कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। देखो एक जी यूनिट का इंस्ट्रक्शन पा रखा है और ये आएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तुसी बेटा प्रूव कर देंगे लैफ्ट साइड ले लो। देखो जी तुसी और डिमॉर्गन ला एक मिनट और कंप्लीट करिए। हाँ जी ठीक है, मैं बाय मिस्टेकली भूल गया सीगा। देखो जे मैं इसमें डिमॉर्गन ला लावा तो क्वेश्चन मेरा ऐही हो जाएगा जी। देखो बाकी जो पार्ट है ना वो प्रॉपर्टीज होंगी हैं और डिमॉर्गन ला किसी का फर्स्ट का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सेकंड का कंप्लीमेंट ए क्रॉस कंप्लीमेंट बी आ जाएगा, दो बारी कंप्लीमेंट सी आ जाएगा। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, मैंने लेफ्ट साइड ले ली, डिमॉर्गन ला लाया फर्स्ट कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सेकंड कंप्लीमेंट, इवन टाइम कंप्लीमेंट सेट बन जाएगा, इवन टाइम कंप्लीमेंट सेट बन जाएगा। फिर अपन लाला पिछले फॉर्मूले तरह क्वेश्चन में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, थोड़ा थ्रू दैट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है जी, हाँ जी हो जी पढ़ लिया जी। तो मैं नेक्स्ट पार्ट करने लग गया जी। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 20 करूँगा जी, ये पढ़ लिया जी। हाँ क्वेश्चन नंबर 20 है जी। 20 की स्टेटमेंट है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है जी, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी इंटरसेक्शन डी, ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी। हाँ जी, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी इंटरसेक्शन डी। हाँ जी, एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट है जी ते वाई बिलोंग्स टू सेकंड है जी। हाँ जी, ये मीनिंग क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा x belongs to b, comma y belongs to c, comma y belongs to d. This implies देखो मेरा और a क्रॉस c आ रहा है इधर, तो मैं c वाला एलिमेंट ले लूँगा जी। यानी कहने का मतलब क्या है, मैं एक डिफरेंट एलिमेंट से शिफ्ट कर दूंगा जी, ये उधर ले जाऊँगा, x belongs to b, y belongs to d। हाँ जी, का रीजन की होता है ये अपने को ना जी होता है डिस्ट्रीब्यूट ला कैसा आप एसोसिएटिव कैसा है। हाँ ये एसोसिएटिव है जी, ये आप शिफ्ट दिन उधर शिफ्ट कर लिया। ये मीनिंग क्या आएगा, x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस c, x कॉमा y बिलोंग्स टू b क्रॉस d। दिस implies by x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस c इंटरसेक्शन b क्रॉस d। थोड़ा ही प्रूव लगा देगा, देखो पार्ट हो जाएगा जी। ठीक है, मतलब मैं नेक्स्ट पार्ट कराऊंगा जी, वो पता पार्ट है जी। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी इंटरसेक्शन डी, क्रॉस देके एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट वाई बिलोंग्स टू सेकंड, सेम एलिमेंट है एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा एक्स बिलोंग्स टू बी, वाई बिलोंग्स टू सी वाई बिलोंग्स टू बी। इन्हों मैं एसोसिएटिव ला के इधर करता है, उधर शिफ्ट करता, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, एक्स वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी का अपना आंसर आ जाएगा। हाँ जी मुझे पढ़ लिया जी, मैं नेक्स्ट पार्ट करने लग गया जी। नेक्स्ट देखो जी क्वेश्चन नंबर 16 है जी। गिवन है ए सबसेट सी बी सबसेट डी, टू प्रूव है अपने को जी ए क्रॉस बी सबसेट बी क्रॉस डी। ये तुसी प्रूव करना, देखो और इक्वालिटी का है तो जो इक्वालिटी नहीं है फिर पार्ट का चेंज हो जाएगा। लिखूंगे जी ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी बी क्रॉस ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी ए क्रॉस सी है और ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी आएगा। ए क्रॉस सी जो बड़ा स्टेप करना स्टेटमेंट ए सबसेट बी है सी सबसेट डी है। मैं स्टेटमेंट मैं अपने अकॉर्डिंग ठीक पाई सी स्टेटमेंट हो जिसमें मैं दूसरे क्वेश्चन पा रहा ना, ए सबसेट बी ते दूजा है अपने को जी सी सबसेट डी इंप्लाइज ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी। लेट x comma y belongs to a cross c, this implies
x बिलोंग्स टू फर्स्ट y बिलोंग्स टू सैकंड और इसे डबल नहीं कर सकते जी तो अपन गिवन कंडीशन है ना हुण a सबसेट b c सबसेट d ये अपन क्वेश्चन च गिवन है इहदा मतलब जिहड़ा एलिमेंट a च आ दैट मस्ट बी इन b जिहड़ा एलिमेंट c च आ दैट मस्ट बी इन d दिस इंप्लाइज x, y बिलोंग्स टू b क्रॉस d है बस देयरफॉर तुसी आ स्टेप पढ़ोगे सारा अपना जी ठीक है ना x बिलोंग्स टू a क्रॉस c लिखा x बिलोंग्स टू फर्स्ट xy बिलोंग्स टू a क्रॉस c लिखा x बिलोंग्स टू फर्स्ट y बिलोंग्स टू सेकंड हुन a सबसेट b है x बिलोंग्स टू b आ गया c सबसेट d है y बिलोंग्स टू d आ गया xy बिलोंग्स टू b क्रॉस d दा अपना आंसर आ गया अपने को जी प्रूव दैट है थोड़ा इस अपना जी आंसर आ जाएगा हां जी हो जी पढ़ लो जी और मैं नेक्स्ट वीक का पार्ट होकर लगे इसमें आ जी वो जो अपना क्वेश्चन कह रहे हैं जी 17 क्वेश्चन है या 18 क्वेश्चन है तो जी हम मैं 18 को 17 का सेकंड पार्ट करने लगा जी 17 का सेकंड पार्ट है गिवन है a सबसेट b प्रूव दैट a क्रॉस c सबसेट a क्रॉस c सबसेट b क्रॉस c for any set C for any set C और मैं स्टेटमेंट द्वारा चेक कर रहा हूँ A सबसेट B है प्रूव दैट A क्रॉस C सबसेट B क्रॉस C है स्टेटमेंट मैं ठीक लिखा ना स्टेटमेंट से कई बार लिखने के लिए क्या मेरे अंदर जी मैं इसके लिखूँगा तुसी करोगे जी उन्हें अपन फॉर एनी सेट C लिखा है जिसमें लिखना जी x, y belongs to a cross c मैं लेफ्ट साइड ले लीजिए दिस implies x belongs to a y belongs to c this implies x belongs to b y belongs to c रीजन की है ये अपन क्वेश्चन च वर्ड आ गिवन है जी this implies x, y belongs to b cross c फिर नो therefore आप इस स्टेटमेंट पा दो implies पार्ट है इसका देखो ठीक है ना पढ़ ले जी ठीक है तुसी आ गिवन सी आप प्रूव करना सी स्मॉलर सेट ले लिया या सबसेट ले लिया x बिलोंग्स टू फर्स्ट y बिलोंग्स टू सेकंड a सबसेट b है तो जेड़ा एलिमेंट a चाहो b च आ गया xy बिलोंग्स टू b क्रॉस c दा अपना आंसर ठीक है बेटा देखो हो जाएगा पार्ट का जी ते हुन मैं कदा पार्ट कोई और बनदा था पढ़ना वैसे मेरे तकरीबन पार्ट हो गए बाकी पार्ट तुसी खुद अपने आप कर सकते हो ठीक है जी मेरे को जी मैंने एक्सरसाइज थोड़ी बी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है ठीक है।